Hi everyone, this is your RSR sir. Let's discuss one beautiful problem. See, first look at the problem. Consider two identical particles, each of mass m, held at a separation r0 in free space. One of them is given a velocity v0 perpendicular to r0 and the other one is simultaneously released. For what range of velocity v0 will the masses be bound in orbital motion under their mutual gravitational forces? So this is the question. ये क्वेश्चन को हम ऐसा सॉल्व करेंगे. We have two particles, each one mass is m. For example, here mass is m and at a distance of r0, here is another particle mass m, and they said this particle given a velocity v0 such that this mass moves that side, and they said clearly in the question ये particle को आराम से छोड़ दिया, ये rigid नहीं है, इसको आराम से छोड़े, इसको velocity v0 दिया. सो क्या होता है, ये दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये बॉडी भी इसके साथ जाने को कोशिश करता है. इसका रास्ता ऐसा जाएगा, इसका डायरेक्शन में ये जाने को ऐसा कोशिश करेगा. ओके, अभी ये दोनों का सेंटर ऑफ मास आइडिया एक यूज करेंगे. इधर हम फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ मास दिया तो ये सेंटर ऑफ मास पोजीशन लिया तो जब 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 हम इसका वेलोसिटी v0 दिएगा तब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, बहुत मजा आएगा. सेंटर ऑफ फ्रेम से सॉल्व करना मतलब आप जाके सेंटर ऑफ मास पे बैठो, इधर बैठ के देखो. जब इसका वेलोसिटी v0 दिएगा, हमने सेंटर ऑफ मास से बैठ के देखे ना, तब इसका वेलोसिटी इधर साइड v0/2 लगेगा एंड इसका वेलोसिटी भी उधर साइड v0/2 लगेगा. बिकॉज हम सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाले तो सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी फॉर्मूला तो आपको मालूम है, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू एंड इस बॉडी का मास इनटू इसका वेलोसिटी v0 प्लस एंड इस बॉडी का मास, इसका वेलोसिटी लेना चाहिए, इस बॉडी का मास m एंड ये तो इनिशियली रेस्ट में है, सो 0 अपॉन इस बॉडी का मास प्लस दैट बॉडी का मास m प्लस m, देन वी आर गोइंग टू गेट दिस इज v0/2. दिस इज वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. ये तो आपको सेंटर ऑफ मास चैप्टर में बेसिक्स में मालूम होता है. सो जब भी इसका वेलोसिटी v0 दिएगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी v0/2 हो गया. अभी आप जाके सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठे ना, इधर से देखे तो आपको लगता है ये बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में v0/2 से जा रहा लगता है, एंड ये बॉडी इस फ्रेम से देखे तो v0/2 से जाने को लगता है. बिकॉज इसका वेलोसिटी v0 उधर साइड है, इसकी वेलोसिटी v0/2 इधर साइड है. इधर बैठ के देखे तो वो वाला v0/2 से जाने को लगता है, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी आइडिया वो भी आपको मालूम है. सो नाउ यू गॉट कंक्लूजन. इफ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फ्रॉम सेंटर ऑफ मास आइडिया, इधर बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व किया तो ये बॉडी इधर जाएगा v0/2 से, वो बॉडी ऊपर जाएगा v0/2 से. डन डन डन, ये बात हम माइंड में रखेंगे. अभी हमको क्वेश्चन में चाहिए क्या है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है बाउंड इन ऑर्बिटल मोशन. ऑर्बिटल मोशन में ये घूमना है, ऐसा होने के लिए इसका वेलोसिटी का रेंज मांग रहा है. वेलोसिटी v0 विल बी इट्स रेंज दे आर आस्किंग. वेलोसिटी कितना रेंज होगा तो ये दोनों ऑर्बिटल मोशन में जा सकता है. सो इसके लिए आइडिया ये यूज करता हूं, डेफिनेटली मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस होल सिस्टम, दिस मैकेनिकल एनर्जी हैज टू बी लेस देन 0. क्यों? एक कॉन्सेप्चुअल तगड़ा बात करेंगे. ग्रेविटेशन में जो भी टू पार्टिकल्स का मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज लेस देन 0 होता है. बिकॉज बाउंडेड मास सिस्टम, दो मासेस एक दूसरा को ग्रेविटेशनल फोर्स से जब बाउंड होता है तब उसका मैकेनिकल एनर्जी टोटल नेगेटिव में होना चाहिए. अदरवाइज ये एनर्जी नेगेटिव में नहीं होके 0 हुआ, अदरवाइज पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब दोनों में बॉडीज इंफिनिटी को चले जाएगा. आपको ये कॉन्सेप्चुअली याद आएगा, जब भी एक बॉडी इधर रहेगा, दूसरा बॉडी इंफिनिटी पे रहेगा, तब ये दोनों को बीच में पोटेंशियल एनर्जी 0 होता, काइनेटिक एनर्जी वो रेस्ट पे होगा तो उधर वो भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. मतलब जब दो बॉडीज इन्फिनिटली दूर में रहेगा, उसका मैकेनिकल एनर्जी 0 होता. सो ए छोड़ के बॉडीज इन्फिनिटी पे छोड़ के बाकी कभी भी बॉडीज नजदीक में होगा तो तब उसका मैकेनिकल एनर्जी डेफिनेटली लेस देन 0 होना चाहिए. ये ग्रेविटेशन का एक ब्यूटीफुल पॉइंट है. सो मैकेनिकल एनर्जी शुड बी लेस देन 0. इधर मैं आपके लिए लिखता हूं बिकॉज ऐसा क्यों, टू बॉडीज आर बाउंडेड,
two bodies are bounded. They are bounded because they said bound in orbital motion. एक दूसरे को बाउंड होके रहना है, उन्हें यह नहीं कह रहा है कि एक बॉडी इंफिनिटी को चले जाना। एक बॉडी इंफिनिटी को चला जाना बोले होता तो हम लेस देन जीरो नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा नहीं बोले, दोनों बाउंड होना चाहिए बोल रहा है। सो जब दो बॉडीज बाउंड होता है तब मैकेनिकल एनर्जी डेफिनेटली लेस देन जीरो होना ही है। ये आइडिया यूज करेंगे, हमको आंसर आ जाएगा। सो अभी ये आइडिया यूज किया तो पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम से हम कर रहे हैं। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए एक बॉडी को काइनेटिक एनर्जी ऑफ ये बॉडी का मास इनटू इसका वेलोसिटी v0/2 होल स्क्वायर। ऐसे हमको दो बॉडी से इसका वेलोसिटी v0/2 उसका वेलोसिटी भी v0/2, इसलिए हम इधर इंटू 2 करेंगे 2 टाइम्स बिकॉज वी हैव टू बॉडीज। दोनों का वेलोसिटी v0/2 फ्रॉम इधर विद रिस्पेक्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रेम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी लिखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी, टू बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला माइनस जी m1 m2। सो दोनों का मास सेम है m m में, इसलिए m1 m2 मींस m स्क्वायर अपन दोनों के बीच में डिस्टेंस r0। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इट हैज टू बी लेस देन जीरो। हो गया, फिजिक्स का काम हो गया। फिजिक्स हो गया तो जस्ट रिमेनिंग इज मैथमेटिक्स। जब आपका फिजिक्स का काम होता है आपका दिल को अंदर से कॉन्फिडेंस जोर से ऐसा आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स को आइडियाज क्रैक करता है लेकिन मैथमेटिक्स इंप्लीकेशंस कर नहीं पाके प्रॉब्लम छोड़ देता है। लेकिन फिजिक्स का आइडिया आना है मेन चीज। फिजिक्स आइडिया हो गया, रिमेनिंग तो मैथमेटिक्स का बात है। सो क्या करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये उधर भेज देंगे, उधर भेज के m एक बार कैंसिल करेंगे, 2 कैंसिल हो गया। सो v0 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू, ये इधर से आ गया। सो g m एक बार मर चुके अपॉन r0। सो देन v0 इज इक्वल टू 4gm by r0 and root. So finally we got answer that is equal to 2. It is less than, so it has to be less than, it has to be less than. So we are using less than idea. It has to be less than. So 2 under root of gm upon r0. So v0 should be, v0 range should be, it should be less than 2 times of root of gm by r0. So v0 is less than 2 times of root of gm by r0. This is our answer. आंसर आ गया, मैथमेटिकली कर लिया, बहुत मजा आया, वेरी हैप्पी। एग्जाम में मन को मार्क मिलने वाला है। लेकिन ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिया हूं, इसको एक स्पेशलिटी है। एग्जैक्टली इसका मीनिंग होता क्या है हमने किया, ठीक है, आंसर आया, बढ़िया बात है। एक बार ऑप्शन ठीक से ऑब्जर्व करो। ऑप्शन ऑब्जर्व किया तो इसमें v0 इज लेस देन और इक्वल रूट ऑफ 2gm by r0, v0 इज लेस देन रूट ऑफ 2gm by r0। इधर लेस देन और इक्वल टू 2 रूट से बाहर लाया, इधर 2 रूट से बाहर लाया। ऑप्शंस भी बहुत तगड़ा दिया बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। हमको ये मालूम है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, हम सबको मालूम है, रूट ऑफ 2gm by r। इतना वेलोसिटी दिया तो पार्टिकल प्लैनेट को छोड़ के इन्फिनिटी को चले जाएगा। सो उतना वेलोसिटी दिया तो इन्फिनिटी को चले जाएगा। बच्चे मैक्सिमम ये सोचता है, इसी ऑप्शन को सही ऑप्शन सोचता है, दिस वन को सही ऑप्शन सोचता है, क्योंकि v0 इज लेस देन रूट ऑफ 2gm by r0। ये तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है। एस्केप वेलोसिटी से वेलोसिटी कम होगा तो है बाउंड रहेगा, एस्केप वेलोसिटी को इक्वल होगा तो इन्फिनिटी चले जाएगा। इधर एस्केप वेलोसिटी को लेस देन और इक्वल दिया तो इन्फिनिटी को चले जाएगा, बाउंड रह नहीं सकते, इसलिए ये रॉन्ग सोचता है बच्चे। और इधर देखिए तो रूट ऑफ 2gm by r0 को लेस देन है, सो मतलब एस्केप वेलोसिटी से कम में तो इन्फिनिटी को नहीं जाएगा, इन्फिनिटी को नहीं गया तो बाउंड रह जाएगा, दोनों एक दूसरे को बाउंड में रहेगा। सो मैक्सिमम बच्चे इसको राइट आंसर सोचता है लेकिन रॉन्ग होता है, इसलिए ऑप्शन से दिया। द करेक्ट आंसर इज दिस। सर लेकिन ऐसा हो रहा क्यों सर, आपको मन में लग सकता है, सर ऐसा हो रहा क्यों सर, ये दोनों में कौन सा वैल्यू ज्यादा है, ये दोनों चेक करो, इस ऑप्शन चेक करो, किसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू ज्यादा है, इसको रूट को अंदर 2 है, ये रूट से बाहर 2 है, ये वैल्यू ज्यादा है। लेकिन हम एस्केप वेलोसिटी से थोड़ा कम होगा तो अभी बस होता, आइडिया जनरली लगता है एस्केप वेलोसिटी दिया तो इन्फिनिटी को जाएगा, बाउंड रह के उधर रहने के लिए एस्केप वेलोसिटी से थोड़ा कम होगा तो भी चलता। लेकिन इधर एग्जैक्टली हमको आंसर ऐसा आया, रूट ऑफ gm by r0 को 2 टाइम्स रहना, दिस वैल्यू इज मोर देन दिस। ऐसा क्यों? एक्चुअली ये क्वेश्चन में देने को रीजन है ये लॉजिक समझने के लिए।
ये क्वेश्चन को एग्जैक्टली फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका ये मतलब है ये आंसर सही होता है कब मालूम है क्या, जब ये बॉडी को रिजिड किएगा, जब ये बॉडी को फिक्स करेगा, ये बॉडी को फिक्स कर दिया तो इसको भी नट दिया, तो फिर ये इन्फिनिटी को जाने के लिए इसके वेलोसिटी रूट ऑफ 2gm/r देना पड़ेगा। लेकिन जब भी इसको फिक्स नहीं किया, इसको फ्रीली छोड़ दिया, ये जाते वक्त ये भी उसके साथ जाने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये जाते वक्त ये भी जाने की कोशिश करता है, सो उस वक्त ये बॉडी इस बॉडी को उसको तरफ खींचता रहेगा, तो फिर इसको इन्फिनिटी को भेजने के लिए नॉर्मली रूट 2gm/r जो देना है वो बस नहीं होगा, उससे ज्यादा देना पड़ता है वो इन्फिनिटी को जाने के लिए। सो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस आंसर। ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल एनालिसिस। इस तरह क्वेश्चंस को मैं कहता हूं इट इज नॉट ओनली जेई पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन, इट इज यूजफुल फॉर नीट आल्सो। आपको मालूम है ऑलरेडी 2025 पेपर में नीट में कैसा तरीका क्वेश्चंस आया है। इस तरह क्वेश्चंस को बेस्ट तरीका से हैंडल करने के लिए आपको पास सब्जेक्ट डेप्थ बढ़िया रहना चाहिए, हर क्वेश्चन को एग्जैक्टली मीनिंग क्या है समझने को कोशिश करना चाहिए। सो वी आर हियर एट विद्याराधना अकेडमी नांदेड़। Here is RSR sir, physics expert and academic head of Vidyaradhana Academy. We are waiting for you for demo classes. You can come and visit our classes. जितना दिन चाहिए उतना दिन देखो, जब आपको सब्जेक्ट दिल को अंदर जाएगा, बढ़िया लगेगा, तब भी एडमिशन ले लो। And we are waiting for you.